हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है टेंस, कितने प्रकार के होते हैं टेंस। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों पर आधारित एक रचना है जो बतलाता है कि कोई काम दशा किस समय हो रहा है, किस समय हुआ था या किस समय होगा। मतलब हमको ये मालूम होता है कि कोई कार्य कब हो रहा है, किस दशा में हुआ था या किस समय होगा, ये सब मालूम होता है। ऐसे लिखा हुआ सीता इज रीडिंग अ नॉवेल, सीता उपन्यास पढ़ रही है। आई वेंट होम, मैं घर गया था। राम विल गो टू पटना टुमारो, राम कल पटना जाएगा। ठीक है ना, तो ये टेंस के बारे में बताया गया। अभी हम आगे जानेंगे कैसा होता है और मैं आपको बता दूंगा कि अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो सारे रूल इंक्लूड किए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें टेंस के अकॉर्डिंग जो परीक्षा में जो भी सेंटेंस एरर में पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम के आधार पर टेंस के तीन भेद होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो वर्तमान की बात बताए। पास्ट टेंस जो बीते समय की बात करे। फ्यूचर टेंस जो भविष्य की बात करे। ठीक है ना। पुनः एक ही काल में क्रिया की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस के चार चार उपभेद है। क्या है उपभेद? एक तो सिंपल या इंडेफिनिट कह सकते हैं, दूसरा कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। कई बार पूछा जाता है कौन सा टेंस है, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है ना, तो प्रोग्रेसिव टेंस जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, ये बातें हमको शुरुआत से पता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। देखो भाई, सिंपल प्रेजेंट की जो स्ट्रक्चर होता है या उसकी जो बनावट होती है, तो उसमें सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना। और सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट, इजारम और कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। जैसे आई लिव इन पटना, तो लिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर दिया गया है ही वर्क्स इन द ऑफिस। ठीक है, तो इसमें एस या ई एस, आपको बता दूं सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस का यूज होता है। ये उसी की बात करें तो ही वर्क्स इन ऑफिस, द अर्थ इज राउंड। ठीक है ना, आगे देखिएगा यूजेज क्या है इसके। वर्तमान की आदत, जो वर्तमान की आदत को व्यक्त करे। ठीक है ना, तो ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो ये वो चाय लेता है प्रत्येक सुबह, यानी ये उसकी आदत को शो कर रहा है। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, जो सूर्य उगने से पहले उठता है। तो ये भी एक हैबिट है। ये दोनों क्या है? ये हैबिट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे देख लीजिए, जो बात हमेशा के लिए सत्य हो। कोई बात जो हमेशा के लिए सत्य होगी वो भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर्चून्स फेवर द ब्रेव, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। ठीक है ना, ये भी सत्य बात है। आगे लिखा हुआ है जो काम निकट भविष्य में होने वाला हो, जो काम भविष्य में निकट होने वाला हो। ठीक है ना, कोई काम निकट भविष्य में होने वाला है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस। ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड टेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके एग्जाम्पल। ही लिव्स फॉर पटना, ही लीव्स फॉर पटना टुमारो।
शी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने मुंबई जाएगी। ही लीव्स फॉर पटना टुमारो, वो पटना कल जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, किसी लेखक की बात रेडियो, टीवी, कमेंट्री या हिस्टोरिकल ट्रुथ व्यक्त करने के लिए। तो किसी लेखक की कोई बात बतानी हो, रेडियो, टीवी या कोई कमेंट्री या फिर हिस्टोरिकल ट्रुथ बताना हो, तो भी आप प्रेजेंट का यूज कीजिए। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट का। प्रेजेंट, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है कालिदास को, ठीक है ना। तो ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, तो इसीलिए प्रेजेंट में बनाया गया है। सचिन हिट्स द ह्यूज सिक्स, सचिन लंबे लंबे छक्के मारता है, तो ये भी प्रेजेंट में बताया गया है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, रूल नंबर 5 क्या कहता है। अगर किसी वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तो उस वाक्य की क्रिया सिंपल प्रेजेंट में होती है। ये बात जान लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, डेली, एवरीडे इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो वो सेंटेंस या उस सेंटेंस की जो क्रिया है वो सिंपल प्रेजेंट में ही होगी, सिंपल प्रेजेंट में ही होगी। जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। तो देखिएगा, ही इज ऑलवेज कमिंग, कमिंग नहीं, प्रेजेंट में बनाना है हमको, जो है प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट दिखाना है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? जिसमें एस या ईएस लगा होता है ना। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है? इसी प्रकार दिया हुआ है ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब देखो, मैं कह रहा हूँ गोज सही निकल रहा, लेकिन लिखा क्या है? ही इज गोइंग, गोइंग नहीं, वो एवरी डे आ गया है, इसीलिए हमको चाहिए सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, जब भविष्य में कोई दो घटनाएं बताई जा रही हो, तो इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से शुरू होने वाले क्लाज सिंपल प्रेजेंट में होंगे। काम की बात है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि भविष्य में कोई दो घटनाएं हो रही हो, और वो घटनाएं या तो उनमें इफ आ गया हो, व्हेन आया हो, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से शुरू होने वाले क्लाज की क्रिया सिंपल प्रेजेंट में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी, ठीक है ना। ठीक है, देखो सेंटेंस शुरू हो गया एज सून एज, तो ये बात याद रखिएगा, इफ से शुरू हो, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, तब वहां पर हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो एज सून एज, देखिए अब ये एज सून एज आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ था? एज सून एज आई विल रीच पटना, आई विल इन्फॉर्म यू। अब देखो यार, एज सून एज आ गया, तो इसका मतलब हमको प्रेजेंट चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट, यहाँ तो फ्यूचर दिखा रहा है, विल गलत हो गया, इसीलिए सेंटेंस आपका गलत था। तो एज सून एज आई रीच पटना, फर्स्ट फॉर्म, आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, सही हो गया सेंटेंस। बात समझ में आ रही है ना। इफ यू विल वर्क हार्ड, अब देखो इफ जुड़ गया यार, तो विल नहीं लगेगा, इफ क्लाज में कभी भी विल, वुड, शुड नहीं आता है, तो चाहिए क्या हमको? प्रेजेंट चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, सही हो गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, याद रखने के लिए कुछ बोल रहा है, क्या याद रखना है? कि इनके साथ क्लाज में कभी सेल या विल का प्रयोग नहीं होगा,
ये याद रखिएगा कि जो जो दिए हुए थे, इफ दिया हुआ था आपको, अनटिल दिया हुआ था, अनलेस दिया हुआ था, है ना, इनके साथ कभी भी विल या शैल का यूज नहीं होता है। तो बात समझ में आ रही है ना। जो ऊपर आपने देखा कि इफ दिया हुआ था, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इनके साथ कभी भी विल या शैल का यूज नहीं होता। जैसे आई विल वेट अनटिल, देखो ऊपर अनटिल आया था, अनटिल ही विल कम बैक। अभी आपने पढ़ा कि भाई इन क्लास के साथ कभी भी विल या शैल नहीं आता है, तो ये विल गलत है ना, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो आई विल वेट अनटिल ही कम्स बैक, कम्स बैक सेंटेंस सही हो गया। बात समझ में आई। तो आपने जितनी भी बातें पढ़ी, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, टीवी हो, रेडियो की बात हो, या कोई कमेंट्री की बात की जा रही हो, किसी लेखक के बारे में जानकारी देना हो, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती हैं, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। ठीक है ना। अगला टेंस देखिएगा ध्यान से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है इज, आर एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है ना, वर्ब की आईएनजी लगा देते हैं। आई एम गोइंग होम, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे। ठीक है ना। यूजेज देख लो क्या है, यूजेज जो काम हो रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रही है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये काम हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब क्या कह रहा है, निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए, मतलब कोई आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में कोई प्रोग्राम निश्चित हो कि भाई इस तारीख से ये एग्ज़ाम होगा, या मैं कहूँ सुपर टेट का एग्ज़ाम 1 जुलाई को होगा, तो भविष्य में कोई काम होने वाला लेकिन वो निश्चित है, तो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, मैं भी गया नहीं हूँ लेकिन आज जाऊंगा। ही इज बाइंग अ कार टुमारो, वह कार खरीदेगा कल। अब ये देखो निश्चित प्रोग्राम कर दिया गया है भविष्य के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए कोई बात कह दी गई लेकिन वो बात निश्चित है कि वो कल कार खरीदेगा, तो भी हम लोग फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बाइंग अ कार टुमारो। ठीक है ना। आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कभी नहीं होता। मतलब जो ये कुछ वर्ब दी गई हैं, देखो कौन कौन सी, ये वाली आप देख रहे होंगे, जो ये वर्ब दी गई हैं इनका प्रयोग कभी भी प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, इनका कभी नहीं होता है। बात समझ लेना। तो इन वर्ब का यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी वर्ब हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वर्ब हैं अपीयर, अपीयर, डिजायर, थिंक, फील, होप, लव, फॉरगेट, रिमेंबर, सी, वांट, सपोज, नो, अंडरस्टैंड, हियर, टेस्ट। तो जो ये वर्ब दी हैं ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि इनमें कभी भी ये आईएनजी वाले फॉर्म में नहीं होंगी। आप लव का लविंग नहीं कर सकते, आप हियर का हियरिंग नहीं कर सकते, नो का नोइंग नहीं कर सकते, है ना, सी का सीइंग नहीं कर सकते। मतलब जो ये वर्ब लिखी हुई है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगी। बात खत्म। याद रखिएगा कौन कौन सी हैं, अपीयर, डिजायर, थिंक, फील, होप, लव, फॉरगेट, रिमेंबर, सी, वांट, सपोज, नो, अंडरस्टैंड, हेयर, टेस्ट। ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगी। जैसे आई एम हियरिंग योर वॉइस, गलत हो गया यार,
आई एम हियरिंग होते नहीं, आई हियर योर वॉइस, आई हियर योर वॉइस। इसी प्रकार आई एम लविंग यू, गलत, आई लव यू, ठीक है ना, आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू सही हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिएगा, रूल नंबर नेक्स्ट है, वाक्य में यदि नाउ, दीज डेज, एज प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट का प्रयोग हो तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। काम की बात है, अगर किसी सेंटेंस में नाउ आ जाए, नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, क्या क्या, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट का प्रयोग हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। वो सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ही रीड्स नाउ, गलत है, क्यों, क्योंकि नाउ आ गया। अगर नाउ दिख रहा है, अगर हमको नाउ दिख रहा है तो होना क्या चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही इज रीडिंग नाउ। ठीक, इसी प्रकार दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज, दीज डेज आ गया। अब दीज डेज आ गया तो हमको टेक नहीं चाहिए, हमको चाहिए टेकिंग, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, ठीक है ना। तो मोटी बात ये समझ में आई, अगर सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट का प्रयोग हुआ है तो उसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, आगे देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे आई हैव डन माई वर्क, ही हैज रीड अ नॉवेल, तो सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो हैव का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ही हैज रीड ए नॉवेल, आई हैव डन माई वर्क। इसके यूजेज इंपॉर्टेंट है जो पेपर में देखने को मिलते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। यूजेज पे लिखा हुआ है, यदि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए। अगर अभी अभी कोई काम समाप्त हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए। द बस हैज लेफ्ट, बस अभी गई है ना, तो बस अभी छूटी है। तो जो काम हाल ही में हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, आई हैव फिनिश्ड द जॉब, मैंने जॉब खत्म कर दी है, तो अभी खत्म की है इसलिए हैव, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लीजिएगा, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान के महत्व बने हुए हैं, समझो, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में हुए हैं, मतलब काम हो चुका है किंतु महत्व उसका आज भी बना हुआ है, काम पहले हुआ लेकिन महत्व आज भी है। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, देखा कब है, पहले देखा है लेकिन दिमाग में आज भी बना हुआ है, उसका इम्पोर्टेंस बना है। आई हैव विजिटेड मुंबई, मैं मुंबई गया हूँ, हैं, तो मुंबई गया हूँ तो मुझे मुंबई के बारे में मालूम है, मैं गया हूँ, पहले गया हूँ लेकिन उसका वर्तमान महत्व आज भी है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हो और अब भी जारी हो, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ, पहले हो चुका है और वो काम आज भी चल रहा है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कीजिए। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, तो आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, ठीक, मैं एक महीने से यहाँ रह रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं 4 महीने से रह रहा है, यानी पास्ट की बात है, वो आज भी रह रहा है, तो हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। दे हैव स्लेप्ट सिंस 4 AM, ठीक है ना, तो दे हैव स्लेप्ट सिंस 4 PM, अब वो 4 बजे से सोया है, तो देखो वो 4 बजे से सो रहा है और अभी भी सो रहा है, मतलब सोया तो जब सोया होगा तो पास्ट की बात है, लेकिन वो अभी भी सो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग प्रेजेंट
परफेक्ट में टेंस बनाते हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा चौथा नंबर क्या कहता है। देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ताकि जल्दी से फिनिश हो जाए वीडियो और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए इसमें। तो अगर आप न्यू एस्पायरेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और दूसरी बार भी इसको देखना चाहिए। 2 बार देखिएगा और जो काम की चीज़ें लगे उससे राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें, देखो भाई, टेंस ऐसा चैप्टर है, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो समस्याएं ग्रामर में होंगी। तो इसलिए सबसे पहले इसको समझिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 4 नंबर पे। इट इज दिया हो, दिस इज दिया हो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देख लो, कह रहा है कि सेंटेंस में इट इज आ जाए, क्या आ जाए, इट इज आ जाए, दिस इज आ जाए, साथ में सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक, इट इज हो, दिस इज हो, फिर सुपरलेटिव डिग्री भी आ जाए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है, ठीक है ना। काम समझ गए कि नहीं। क्या क्या होगा, इट इज या दिस इज, फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, तब आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिएगा। जैसे इट इज सही है, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, दैट यू डू, लेकिन अभी तो आपने कहा कि भाई इट इज हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिएगा। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, इसलिए गलत हो गया। क्या बनना चाहिए, इट इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, सेंटेंस सही हो गया। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ये पेपर में देखने को मिलती है। आगे क्या दिया हुआ, दिस इज सही है, द वर्स्ट सुपर टू डिग्री आ गई। देखो दिस इज नियम आ गया, फिर द वर्स्ट सुपर टू डिग्री आ गई। दैट यू आर डूइंग, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, मुझे चाहिए क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिस इज द वर्स्ट दैट यू हैव डन, और सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। आगे देख लीजिएगा 5वां रूल क्या कहता है, येट का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। काम की बात है ये, येट का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के अंत में होता है। जैसे कोई निगेटिव वाक्य हो और उसमें येट आ रहा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और येट का प्रयोग अंत में होगा। जैसे ही हैज नॉट येट कम, तो यार देखो हैज आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये येट तो आखिरी में आना चाहिए, इसीलिए सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। देखिए, तो ही हैज नॉट कम येट, बस सही हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में येट का प्रयोग लास्ट में होता है, ठीक। आगे देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है मामला। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव का यूज होता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज होती है, और वर्ब की आईएनजी लगती है, और अगर निश्चित समय है तो सिंस लगता है, और अनिश्चित समय है तो फॉर। इसमें टाइम भी दिया होता है, इसमें समय भी दिया होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर का यूज होता है। तो अगर सेंटेंस में सिंस फॉर दिख जाए तो भी आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। हैज बीन, हैव बीन दिया हो, ठीक, और आईएनजी फॉर्म दी हो, ओके। तो ऐसे एक और दिया, सब्जेक्ट हैज हैव बीन एडजेक्टिव सिंस फॉर टाइम, ठीक है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 months। अब ये 3 महीने, ये टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, 3 month क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए फॉर का यूज हुआ है। आगे देख लीजिएगा, आई हैव बीन इल सिंस संडे, तो आई हैव बीन इल, देखो अगर एडजेक्टिव भी आ सकता है, ये बात समझ लो, आईएनजी जरूरी नहीं है कि आईएनजी वाला हो, अगर एडजेक्टिव हो तो सिंस फॉर का यूज हो सकता है। तो क्या हो गया है इसमें,
तो आई हैव बीन इल सिंस संडे, तो भी सेंटेंस आपका सही है। इसके यूजेज देख लीजिएगा, काम की बातें हैं। क्या है यूजेज? कह रहा है नंबर 1 काम की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं और इसके यूजेज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए थे और अब भी जारी हैं। देखो अभी आपने पढ़ा कि जो काम पास्ट में हुए हों और अभी भी जारी हों, तब आप क्या करते थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको समय भी दिया होगा। क्या दिया होगा? समय भी दिया होगा। तब हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जैसे आई हैव बीन लिविंग फॉर ए मंथ, वी हैव बीन राइटिंग सिंस सितंबर। ठीक है ना, हम सितंबर से लिख रहे हैं। तो इसमें समय दे दिया गया, तो जब समय दिया गया होगा तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक। दूसरी खास बात क्या है, देख लो इसको। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, देखो ये सबसे काम की बात है यार, ये अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर में देखने को मिलता है। फॉर का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी समय की लंबाई दी होगी, 3 महीने से, है ना, 6 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, ऐसे। जबकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें समय का नाम दिया होता है, इसमें समय का नाम दिया होता है, 4 महीने से, बुधवार से, सितंबर से, अक्टूबर से, ऐसे। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, आगे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या, आई हैव बीन रीडिंग हेयर 4 o'clock। अब देख लीजिए 4 बजे से, अब 4 बजे से, तो 4 बजे क्या हुआ, एक निश्चित समय हुआ। अब निश्चित समय के लिए क्या लगाना है? फॉर। गलत हो गया। निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हो तो हमें सिंस लगाना पड़ता है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार वी हैव बीन राइटिंग सिंस 2 years। अब 2 years 2 साल का समय है, लंबा समय, यानी ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, सिंस नहीं, तो हम फॉर लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो कह रहे हैं याद रखें भाई, क्या याद रखना है, देख लो। फॉर प्लस द लास्ट वीक, द लास्ट ईयर, द मंथ सही होता है। ठीक है ना। तो ये काम की बात है, याद रख लो यार, ये पेपर में देखने को मिलती है। यहाँ से फॉर प्लस द लास्ट वीक, मतलब द लास्ट वीक दिया हो तो फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द मंथ, तो ऐसे सही होता है। जबकि सिंस में लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ सही होता है। देखो क्या बात कह रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं आप। ये कह रहा है फॉर का प्रयोग तब आएगा जब कहा जाएगा द लास्ट वीक, द लास्ट वीक, द भी इंक्लूड है। फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट मंथ, तो फॉर होता है। लेकिन इसमें क्या कहेगा? सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ। सिंस द लास्ट कहेगा तो फॉर। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द लास्ट वीक। अब देखो यार, द लास्ट वीक कह रहा है, तो द लास्ट वीक यहाँ देखिएगा, ये द लास्ट वीक के लिए क्या यूज होता है? फॉर। क्या यूज होगा? फॉर। यहाँ क्या दिया हुआ है? सिंस। गलत हो गया, इसीलिए गलत सेंटेंस। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट वीक, तो फॉर लगेगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। ऊपर दा दिया हुआ है, ये बहुत काम की बात है, बहुतों को नहीं पता है, ये आप अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, तो फॉर लगाइए, और द नहीं है तो सिंस लगा दीजिए। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। यदि किसी वाक्य में फॉर, पीरियड ऑफ टाइम या सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो वाक्य क्रिया में हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ठीक है, ये बात तुम ऊपर पढ़ के आए हैं। आई एम लिविंग हेयर, आई एम नहीं यार, आई एम नहीं, गलत है ये। अभी आपने पढ़ा कि सिंस या फॉर दिया होता तो हैज बीन, हैव बीन करते हैं, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 994 सही हो गया। जैसे ही इज डूइंग दिस फॉर, अब समय दिया है यार,
तो इज नहीं आएगा, तो ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। अब 2 days क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज हो गया। ठीक है ना, ठीक। आगे दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात लिखी है। क्या, मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर इत्यादि का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने पर इनके साथ सिंस का प्रयोग होता है, ना कि फॉर का। बहुत काम की बात है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो जो है अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल आएंगे, तो वीडियो पॉज मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर सेंटेंस में मैरिज शब्द आ जाए, डेथ, मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर इत्यादि का प्रयोग दिया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने पर, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और उसमें सिंस, उसमें मैरिज दे दिया गया है, डेथ शब्द आया है, चाइल्डहुड आया है, अराइवल आया है, डिपार्चर आया है, तो आप सिंस का यूज कीजिए। जैसे सीता हैज बीन वीपिंग, ठीक है, यहां से मालूम हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फॉर हर मैरिज, अब देखो यार, फॉर नहीं, अभी आपने पढ़ा, अगर मैरिज शब्द आएगा तो हमें सिंस चाहिए होगा, सेंटेंस गलत हो गया। सीता हैज बीन वीपिंग सिंस हर मैरिज, सेंटेंस सही हो गया। ऐसे आगे देख लीजिएगा, वी हैव बीन वर्किंग फॉर हिज अराइवल, तो वी हैव बीन वर्किंग सही है, ठीक। अब यार अराइवल आ गया, अभी आपने पढ़ा अराइवल, डिपार्चर, चाइल्डहुड, डेथ, मैरिज, तो वहाँ पे फॉर नहीं लगता, सेंटेंस गलत। वी हैव बीन वर्किंग सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज अराइवल, ठीक, सिंस हिज अराइवल, ठीक ना। तो आई होप प्रेजेंट टेंस खूब समझ में आया होगा। देखो यार, मैं बता रहा हूँ कि आप प्रेजेंट टेंस को दोबारा फिर देख लीजिएगा, बहुत काम का है, पेपर में एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलता है।